अब हमारे पास क्या है, एक सोर्स चार्ज है, मतलब एक क्यू हमारा एक चार्ज है। इसको सोर्स चार्ज क्यों कहते हैं, क्योंकि यहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है। यदि ये हमारा क्यू है तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट, यदि हम इससे खींचते तो कैसा खींचते, ऐसा ही खींचते। तो इसके कारण क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकलता है। तो ये हमारा क्या है, सोर्स चार्ज है। अब इसी सोर्स चार्ज के किसी एक पॉइंट पे हमने क्या रखा, एक टेस्ट चार्ज को रखा, मतलब क्यू नॉट को रखा, मतलब जिसके ऊपर हम लोग टेस्ट करते हैं, जिसके ऊपर कोई भी कार्यक्रम किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज। क्योंकि इसी के ऊपर हम सारा एक्सपेरिमेंट करेंगे, बेचारे को काटेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, जो करना है इसी के ऊपर करेंगे। लेकिन सोर्स कौन कहलाएगा, ये, क्योंकि इसी के इलेक्ट्रिक फील्ड में काम किया जा रहा है। तो सोर्स चार्ज नॉर्मली क्या होता है, हमारा बड़ा होता है, और टेस्ट चार्ज क्या होता है, छोटू सा होता है। तो हमको क्या करना है, ये हमारा सोर्स चार्ज है क्यू, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सब डायरेक्शन में निकलेगा। चलो, अब हमको निकालना है क्या, पोटेंशियल कहाँ पे, इस सोर्स चार्ज के कारण पोटेंशियल पी पे। ये हमारा पॉइंट पी, जो इससे यहां तक का डिस्टेंस क्या दे दिया है, आर दे दिया है, नोट्स में लिखा हुआ है, देखोगे। अब मान लिया कोई चार्ज पहले यहां था, कहां था, ए पॉइंट पे था। अब उसको लेके कहां चले, ए पॉइंट से मान लो बी पे गए लेके चार्ज को, ये कितना डिस्टेंस कवर किया, डी एक्स का डिस्टेंस कवर किया। तो वर्क कितना करेगा, काम कितना करेगा, ये वर्क इक्वल टू क्या जानते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना लग रहा है, इस पे कितना लगाना है, खुद सोचो कि ये बहादुर को इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा था। एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जानते हैं, ये हमेशा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगता है। यहाँ पे हमने क्या रखा है, क्यू नॉट चार्ज को रखा है, या यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखा है। तो ये हमारा क्या होगा, क्यू नॉट चार्ज को रखे हम यहाँ पे, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड में रहने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन की तरफ फोर्स लगेगा, उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इसको हमको क्या करना है, इस ये वाला पॉइंट क्या है, ए, इसको हमको उठा के कहाँ लाना है, यहां से खिसका के बी पे पहुंचाना है, मतलब बी पे लेके आ। तो क्या करना पड़ेगा, विदाउट एक्सेलरेशन, मतलब जितना इधर फोर्स लग रहा है उतना ही फोर्स हमको इस साइड लगाना पड़ेगा, सेम फोर्स, जिसके कारण क्या होगा, नेट फोर्स जीरो। तो बहादुर यहां से यहां आते टाइम में एक्सेलरेशन क्या होगा इसका, जीरो। तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, एफ ई, जितना इस साइड फोर्स उतना ही इस साइड फोर्स, तब तो एक्सेलरेशन जीरो। तो हम क्या कह सकते हैं, इस डायरेक्शन में वही फोर्स लगेगा जो इस सोर्स चार्ज के कारण इस डायरेक्शन में लग रहा था। तो क्या सकते हैं, ये हमारा फोर्स एफ लगा रहे हैं। कितना का डिस्टेंस, ए से बी लाने के लिए हम छोटा सा वर्क कर रहे हैं, तो छोटा सा डिस्टेंस कवर करेगा। तो यदि हम छोटा सा वर्क किए, डी डब्ल्यू इक्वल टू कितना होगा, फोर्स तो सेम ही लगा है, छोटा वर्क हो या बड़ा वर्क हो, इसको इक्वल अमाउंट में फोर्स, इधर इतना उधर उतना ही इस साइड। तो हमारा एफ मान लिया इसको, और डिस्टेंस कितना कवर किया, डी एक्स डिस्टेंस कवर किया। अब हमको क्या करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितने के बराबर होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन किधर है, इस तरफ है। हमको बहादुर को लेके किधर जाना है, इस तरफ। यदि एक फोर्स इस तरफ और लेके हमको जाना है डी एक्स, मतलब इस तरफ, तो दोनों के बीच का एंगल कितना, 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे एक्चुअल जो फॉर्मूला होता है उसके यदि हम बात करें, यदि हम किसकी बात करें, वर्क की एक्चुअल फॉर्मूले की हम बात करें, तो वर्क इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क इक्वल्स टू होता है एफ डॉट डी एस, या इसी को लिख सकते हैं एफ एस कॉस थीटा। एफ डॉट डी एस लिखो या एफ एस ही लिखो, एफ इंटू एस, एफ मतलब फोर्स और एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, या इसी को और लिखते तो एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, 11th में पढ़ना था वर्क में। अब यहाँ की यदि हम बात करें कितना, ए से बी को लेके जाना है, तो ए से बी को ले जाने में कितना छोटा सा डिस्टेंस कवर करना है, कौन सा, डी एक्स। तो छोटा सा, स्वाभाविक सी बात है, छोटा ही काम करना पड़ेगा। अब थोड़ा सा खिसकाने के लिए थोड़ा काम करना पड़ेगा। यदि हमको 5 किलोमीटर एक्चुअल जाना था, लेकिन हम 1 मीटर ही खिसकाए, तो हम छोटा काम किए। तो यदि हम छोटा काम को लिखते तो कैसे लिखते, टी डब्ल्यू, फोर्स तो वही रहेगा जो हमारा होना चाहिए,
और s मतलब डिस्टेंस कितना कवर किया, dx, और इस दोनों के बीच का dx और f के बीच का एंगल कितने का है, 180 डिग्री का, तो लिख सकते हैं cos 180 डिग्री। cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बहादुर? चलो अच्छी बात है, नहीं पता है। f इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहां की बात करें, यहां क्या हो जाएगा, एक चार्ज, ये एक चार्ज हमारा कौन सा, Q नॉट, ठीक है। तो यदि दोनों चार्ज की हम बात करते, तो क्या लिखते, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट डिवाइडेड बाय कितना, इस दोनों के चार्ज के बीच का डिस्टेंस। यहां से यहां तक का तुमको R पता है, यहां से यहां तक मान लो हमको नहीं पता है, इसको हम क्या मान लिए, x मान लिए। दोनों के बीच का डिस्टेंस x स्क्वायर इंटू dx का dx रहने देते हैं, छोटा चला है dx, और cos 180 डिग्री की वैल्यू लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q नॉट डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर dx, और ये हमारा क्या है, माइनस साइन आगे है तो माइनस वाले को माइनस लिख लेते हैं, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट एक्स स्क्वायर dx। ये कौन सा था, dw था। यदि हमको टोटल वर्क चाहिए तो क्या लिखेंगे, टोटल वर्क, मतलब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये बन जाएगा W। अब ये बहादुर इसको इंटीग्रेट करेंगे, क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर dx। अब इसमें कौन कौन सा बहादुर कांस्टेंट है, Q कांस्टेंट है, Q नॉट कांस्टेंट है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट कौन नहीं है, x क्या है, ये थोड़ी ना हमको पता है ये बहादुर यहाँ था कहाँ था, ये x तो अपने मन से हम माने हैं, हमको पता क्या है, सिर्फ ये r की वैल्यू पता है। तो हम इसको, ये कांस्टेंट होगा लेकिन ये क्या होगा, वेरिएबल होगा। तो हम इसको यदि बाहर रखते कांस्टेंट वाले को, तो लिखते 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q नॉट, और इंटीग्रेशन में क्या होता, dx बाई एक्स स्क्वायर। अब x 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, कौन बताएगा, करना है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर dx, इसी का इंटीग्रेशन करना है। तो हम लोग x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या जानते हैं, x टू द पावर n dx का क्या होता है फॉर्मूला, x टू द पावर क्या, n+1 डिवाइडेड बाई n+1 प्लस c। ये पढ़े हैं कभी? अब इसको यदि याद किया जाए तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कितना, x टू द पावर -2 dx, n की जगह पे क्या है यहाँ पे -2, तो यहाँ क्या होगा, तो यहाँ होगा x टू द पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -2 प्लस 1 प्लस c। यदि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन होता तो c नहीं होता, अभी इंडेफिनिट में काम कर ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा x पावर -1 डिवाइडेड बाई -1 प्लस c, यही होगा ना। तो इसका क्या हो गया वैल्यू, -1/x प्लस c। यदि ये क्या है, इंडेफिनिट है, यदि डेफिनिट होता तो हमारा क्या होता है इसका, -1/x, साथ में इसका क्या होता है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगाते काम करते। अब ये बहादुर कहां से कहां जाना है, इसको पोटेंशियल निकालना है कहां पे, P पे। तो P पे यदि हमको पोटेंशियल निकालना होगा तो चार्ज को कहां से लाएंगे, किसी पॉइंट से हमको पोटेंशियल, याद होगा पहले पढ़े थे, यदि हमको B पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना था तो हम कहां से चार्ज को लेके आए थे, इन्फिनिटी से कहां तक, B तक। मतलब कह सकते हैं इसका यदि लिमिट लिखते तो ये कहां से कहां जाता, लिमिट इनफाइनाइट से बहादुर आता, कहां को आता, इस डिस्टेंस तक, मतलब r तक। इसको कहां लिखते, इनफाइनाइट से बहादुर चला, कहां पहुंचना था इसको, r पे पहुंचना था, इसको हम लिखते आगे क्या, समझ रहे हो ये लिमिट कैसे लिखा। इसके साथ क्या चल रहा था, माइनस साइन चल रहा था, तो माइनस कहां हम भूल गए सबका, ये भी हमारा माइनस, ये भी हमारा माइनस।
तो अब ये हमारा चला, यहाँ पहुंचे हम लोग, क्या लिख सकते हैं इसमें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट इंटू, अभी जस्ट निकाले dx/x² का इंटीग्रेशन कितना, -1/x, और आगे माइनस चल रहा था तो ये -1 साथ में लेके चलते हैं सब जगह जैसे चलना है, और इसका लिमिट लिख लेते हैं इन्फिनिटी, और ये हमारा r। तो पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, ये कितना हो जाएगा, -1 बाई, सबसे पहले अपर लिमिट पुट करते हैं मतलब r, -1 बाई लोअर लिमिट पूरेंगे इन्फिनिटी, इसको सॉल्व करेंगे, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, ये हमारा कितना हो जाएगा, -1/r, ये माइनस माइनस प्लस 1/इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी क्या होता है 0, तो ये हो जाएगा कितना, ये माइनस वाले को बाहर ले आओगे तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट डिवाइडेड बाई r, ये हमारा क्या निकल गया, वर्क। और हम लोग क्या जानते हैं पोटेंशियल के बारे में, यहां तक ठीक है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, पोटेंशियल, इसको हम मिटा लेते हैं पूरा, पूरा क्यों मिटाना, अब हमको निकल गया वर्क, कितना निकला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट डिवाइडेड बाई r। हम लोग क्या जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल्स टू क्या जानते हैं, W बाई क्यू नॉट, मतलब टेस्ट चार्ज जो भी रहेगा उसे डिवाइड करने का, तो W आया हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई r डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई r, यही होगा ना, होगा, नहीं बोलता है, तो हमारा क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस बोलो, या पोटेंशियल एट पॉइंट कहाँ, P पॉइंट पे हमारा क्या हो जाएगा पोटेंशियल, इस वाले पॉइंट पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई r, मतलब सोर्स चार्ज से कितने के डिस्टेंस पे है, ये r डिस्टेंस पे है, तो सिंपल सा लगा दिए फॉर्मूला, निकल गया पोटेंशियल डिफरेंस। एक बार रीडिंग मानोगे तब समझ में आएगा। अब यहाँ बात करें, ग्राफ की बात करें तो हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का याद होगा फॉर्मूला क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, थोड़ा क्या किया जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई r², ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता था। अभी जस्ट हम पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या निकाले, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई r, तो कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके, r² के, और पोटेंशियल क्या होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल r के। तो यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का ग्राफ एक साथ बनाते, इसमें एक साइड हम क्या रखे, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल y एक्सिस के ऊपर और x एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस को रखे, मतलब r को रखे जहां निकालना, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम ये वाला होगा, ऊपर वाला जो दिख रहा है, कौन सा वाला, ये वाला हो जाएगा हमारा किसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, और उसके जस्ट जो बाजू में प्यार मोहब्बत से रह रहा है, कौन सा रह रहा है, ये रह रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का। ओके, उसी तरह पोटेंशियल क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके, आर के, लेकिन 1/r के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यदि 1/r के रिस्पेक्ट में यदि हमको ग्राफ खींचना पड़े तो क्यू की वैल्यू क्या हो,
पॉजिटिव, तो Q यदि पॉजिटिव तो मतलब पोटेंशियल पॉजिटिव, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव तो पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव। मतलब इस साइड हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है बंदा। तो इसका एक स्ट्रेट लाइन होगा किसके रिस्पेक्ट पे, 1/r के। यदि Q निगेटिव होता और 1/r के रिस्पेक्ट पे बोला जाता तो क्या होता, Q निगेटिव मतलब पोटेंशियल निगेटिव। ये भी हमारा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता। ये कर्व क्यों बन रहा है, क्योंकि ये r के रिस्पेक्ट में बोल पूछा जा रहा है। r के रिस्पेक्ट में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या है, r के रिस्पेक्ट में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, तो इसलिए ये हमारा क्या है, एक कर्व का इक्वेशन है, तो कर्व बनेगा। पोटेंशियल भी क्या है हमारा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर्व हमारा बनेगा। 1/r रहता तो कहानी अलग रहती। तो हम कह सकते हैं यदि हमारा चार्ज क्या है इस केस में, Q हमारा क्या है, लेस देन 0 मतलब निगेटिव। इस केस में हमारा Q क्या होगा, ग्रेटर देन 0। r के रिस्पेक्ट से पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड का पूछा जाएगा तो ऐसा बनेगा, और 1/r के टर्म में स्ट्रेट लाइन। और ये सुपरपोजिशन अभी जस्ट एक बार चर्चा किए थे। मान लो हमारे पास कोई चार्ज ये है, क्या यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ओके। इसके अलग अलग चारों साइड में क्या है, बहुत लोग बैठे हुए हैं। मान लो तुम्हारा एक दोस्त बैठा हुआ है Q1, एक दूसरा क्या है, दोस्ती भी बैठी हुई है Q2, तीसरा कोई बैठा हुआ है, कौन, पड़ोसी बैठा हुआ है Q3। तो ये सारे के सारे क्या करेंगे, ये हमारे क्या है, सोर्स चार्ज है। बोला जा रहा है भैया इस तीनों के बैठने से इस बहादुर का क्या हाल होगा। मान लो यहाँ पे तुम बैठे हुए हो, यहाँ पे तुम्हारा एकदम जिगरी दुश्मन बैठा हुआ है, एक यहाँ पे तुम्हारा दोस्त बैठा हुआ है, यहाँ दोस्त बैठा हुआ है, एक दुश्मन बैठा हुआ है। तो दुश्मन तो क्या करेगा, इसका असर इस बहादुर के ऊपर होगा, इसका भी असर इस बहादुर के ऊपर होगा। उसी तरह Q1, Q2, Q3 है, तीनों चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते तो इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब यदि ये चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पोटेंशियल देगा वहां पे, यदि ये चार्ज निगेटिव है तो ये हमको क्या देगा, निगेटिव पोटेंशियल देगा। और इस चार्ज यदि ये भी मान लो पॉजिटिव होता, ये मान लो निगेटिव है, ये मान लो पॉजिटिव है, तो क्या पॉजिटिव वाला पॉजिटिव पोटेंशियल, निगेटिव वाला निगेटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव पोटेंशियल। यहाँ पे एक और पॉजिटिव चार्ज है Q4, ये भी पॉजिटिव, तो क्या करेगा, पॉजिटिव पोटेंशियल देगा। तो इसके कारण पोटेंशियल मान लिया कितना आ गया यहाँ पे V1, Q2 के कारण V2, Q2 हमारा निगेटिव चार्ज है तो पोटेंशियल क्या होगा इसका, निगेटिव, तो लिख सकते हैं -V2। ये भी हमारा पॉजिटिव तो प्लस V3, ये भी हमारा क्या है पॉजिटिव तो प्लस V4। तो जैसा जो बंदा होगा उसको डायरेक्ट वैसे जोड़ देंगे तो क्या सकते हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू किसके कारण, ग्रुप ऑफ चार्ज। मतलब ये हमारा क्या है, ग्रुप ऑफ चार्ज है, ग्रुप ऑफ चार्ज इज अलजेब्रिक सम ऑफ देयर इंडिविजुअल पोटेंशियल। अब इसके कारण पॉजिटिव तो पॉजिटिव को जोड़ेंगे, निगेटिव वाले को तो निगेटिव बनाकर जोड़ेंगे। तो कह सकते हैं V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5 प्लस V6, जोड़ते जाओ बनाते जाओ। पॉजिटिव चार्ज के लिए याद रखोगे, बार बार कह रहे हैं पॉजिटिव चार्ज के लिए Q यदि पॉजिटिव होगा तो पोटेंशियल क्या होगा, V भी हमारा पॉजिटिव। यदि Q हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा, पोटेंशियल भी हमारा क्या होगा, सॉरी निगेटिव। एक स्क्वायर ये हो गया, इस स्क्वायर के कह रहा है कॉर्नर पे चलो हम लिख लेते हैं क्या क्या पड़ा हुआ है, माइनस क्यू और ये माइनस छोटू वाला Q, उसके बाद क्या पड़ा हुआ है 2Q, 2Q और पड़ा हुआ है 2Q। ये सारे लोग पड़े हुए हैं कहाँ पे, और क्या कह रहा है, इस कॉर्नर पे तो रिलेशन बिटवीन Q कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर 1 एट ईच। चलो अब ये हम क्या हो गया, हमको पता चल गया क्या कह रहा है। अब कह रहा है कि भैया हमको कहाँ पे बोल रहा है, कह रहा है इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मतलब यहाँ इसका सेंटर होगा, मतलब इसका यदि हम डायगोनल खींच दे और इसका भी डायगोनल खींच दे तो यही मिलेगा। तो बोल रहा है कि सेंटर में पोटेंशियल क्या है, 0 है। तो बताइए स्मॉल Q और कैपिटल Q दोनों के बीच का रिलेशन क्या है। या साइड मान लियो ये A है तो ये भी A होगा, क्यूब है तो स्वाभाविक सी बात है, या स्क्वायर है
स्क्वायर साइड क्या हमारा सबका सेम होगा, इससे तो ये स्क्वायर बना। अब पोटेंशियल यहाँ की निकालने की बात करें तो सबसे पहले चलो माइनस क्यू के कारण पोटेंशियल की बात करते हैं, तो इसको हम क्या कह दिए V1। V1 क्या होता, V1 इक्वल टू क्या लिखते, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, खुद सोचो। ये हमारा ऐसा कुछ है, ये हमारा पॉइंट क्या है, वो है जहां पे हमको पोटेंशियल निकालना है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना, a। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या, a। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, √2a। तो यहां से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस निकालो, कैसे निकालोगे, √a² प्लस a², मतलब a बाहर आ गया तो रूट तो लिख सकते थे ना, √2a²। ये कितना लिखते इसको, a √2 या √2a लिखते। अब यहां से यहां तक का √2 है, तो यहां से लेके यहां तक का कितना, इसका हाफ, मतलब ये क्या हो गया, a/√2। तो डिस्टेंस हमको पता चल गया, ये कितना, a/√2। तो इसका क्या हो जाएगा, a/√2। अब इसको हम लोग और कुछ लिखते हैं, k लिखते हैं, याद होगा k। इसको और लिखना चाहते हैं, क्या लिखते हैं, -q/a/√2। अब V1 के लिए ये निकल गया, V2 के लिए क्या होगा, या ऐसे समझ लो सिंपल से सुपरपोजिशन लगा देते हैं, टोटल या चलो नेट पोटेंशियल एट कहां पे, इसको हम मान लिए क्या, सेंटर एट C। V इक्वल टू कितना, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। V1 किसके कारण, चलो मान लिए ये हमारा 1 वाला हो गया, ये 2 वाला हो गया, ये 3 वाला हो गया, ये हमारा 4 वाला हो गया। तो 1 के कारण क्या होगा, K इंटू, इसको लिख सकते हैं K, तो K लिख लिए, माइनस क्यू डिवाइडेड बाय कितना, दोनों के बीच का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस a/√2 प्लस V2 के कारण K। V2 कौन सा, इसके कारण ये डिस्टेंस भी सेम होगा, यहां से यहां तक का कितना, a/√2। तो लिख लेते हैं माइनस क्यू डिवाइडेड बाय a/√2। अब V3 किसके कारण, इसके कारण, ये हमारा क्या है, 2 है, 2q। ये डिस्टेंस भी सेम, मतलब लिख लिए प्लस k, यहाँ चार्ज पॉजिटिव है तो लिख सकते हैं 2q बाई कितना, a/√2। अब इसके कारण लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, प्लस k 2q डिवाइडेड बाई a/√2। इतना लिखा जा सकता है, कोई तकलीफ यहां तक। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा, सब में से कॉमन क्या, k, और क्या कॉमन, 2/a/√2, a/√2 सब में से कॉमन लिए, यहां से क्या बचा, -q/1, यहां से चलो -q/1 कौन लिखता है, -q यहां से -q, यहां से +2q और यहां से +2q। अब क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो पोटेंशियल है, वो क्वेश्चन कह रहा है वो 0 के बराबर है, मतलब ये इसको कहा जा रहा है, ये किसके बराबर है, 0 के। अब इसको सॉल्व करो, ये पूरा बहादुर उस साइड जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, ये आ जाएगा कितना, q प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से लिख सकते हैं स्मॉल q इक्वल टू माइनस क्यू, या कैपिटल Q इक्वल टू माइनस स्मॉल q। तो V की वैल्यू हमको दे दिया गया है Q चार्ज के लिए, Q इंटू 10⁻11 वोल्ट। हम लोग पोटेंशियल इक्वल टू क्या जानते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कौन सा था, Q था, डिवाइडेड बाय कितना, डिस्टेंस दोनों के बीच का, इज इक्वल टू कितना, Q इंटू 10⁻11। अब यहाँ से भी 1/r की वैल्यू निकालो तो क्या हो जाएगा हमारा, Q से Q साफ, 1/r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 10⁻11। ये 1/r की वैल्यू आ गई। अभी जस्ट देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। तो दोनों के यदि रिलेशन की बात की जाए तो यदि ई बाई भी हम लिखते हैं, ई बाई भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/r² डिवाइडेड बाई 1/r। तो हम लिख सकते हैं ई बाई भी इज इक्वल टू 1/r। तो ई इक्वल टू कितना, v बाई आर। इसी 1/r को निकालने के लिए हमने यहाँ याद किया। अब हमको क्या निकालना है, ई इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, v बाई आर, मतलब v की वैल्यू कितनी है, कितनी है q इंटू 10⁻11 और 1/r की वैल्यू कितनी है, 1/r की वैल्यू इतनी है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 10⁻11। ये कितना हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू 10⁻22, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू 10⁻22। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। सोर्स चार्ज की वैल्यू कितनी दी गई है, 4 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। ओके, लोकेटेड एट 9 सेंटीमीटर डिस्टेंस, मतलब r इक्वल टू कितना दे दिया है, 9 सेंटीमीटर अवे। तो हम जानते हैं v इक्वल टू कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r। इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9। q की वैल्यू कितनी, 4 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, और डिस्टेंस कितना है 9 सेंटीमीटर। मतलब इसको कन्वर्ट किस में करेंगे, मीटर में। मतलब ये लिख सकते हैं 9 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। तो सेंटी का मतलब कितना होता है 10⁻²। तो 9 इंटू 10⁻⁻2। इसको सॉल्व करेंगे, ये से ये कटा, ये -5 बचा, इससे ये काटेंगे तो ये बचेगा 4। तो लिख सकते हैं 9 से 9 सा 4 इंटू 10⁻4 वोल्ट। ये किसका आंसर, वोल्ट, मतलब पहले वाले का आंसर। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, hence obtain the work done in bringing a charge इतना from infinity to that point। अब चार्ज को कहां से लाना है, अब कौन सा चार्ज है, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट की वैल्यू कितनी दे दी गई है, 2 इंटू 10⁻⁹, 2 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ओके, तो यहां से वर्क निकालना, वर्क उसमें क्या होता है, क्यू नॉट इंटू भी। अभी जस्ट पढ़े थे v बराबर w बाई क्यू नॉट, तो w बराबर क्या होगा, v बाई v इंटू क्यू नॉट। यहाँ से लिख सकते हैं क्यू नॉट की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁹ और v की वैल्यू 4 इंटू 10⁻4। ये हो गया 8 इंटू 10⁻⁵। और का क्या होता है, जूल। मतलब हमको रेडियस दे दिया है किसका, 14 सेंटीमीटर, किसका, स्फीयर का। ओके, सो द सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू 1, मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना, 1 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो हम क्या जानते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज क्या होता है, क्यू, और एरिया क्या होता है, एक स्फीयर है तो उसका क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से क्यू इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे हमको निकालना क्या है, पोटेंशियल। पोटेंशियल भी इक्वल टू जानते हैं आराम से, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू 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 डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस, जो भी यहाँ के चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच का डिस्टेंस क्यू क्यू क्यू। तो इसका वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9 इंटू क्यू की वैल्यू कितनी, क्यू की वैल्यू यहाँ से लिख सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना, आर। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना लिखेंगे, 9 इंटू 10⁻9 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है, 1 माइक्रो, 1 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रो का मतलब कितना, -6 इंटू 4 इंटू पाई, 4 पाई आर स्क्वायर से आर साफ, मतलब बचा ऊपर आर, यही बचेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 15840 वोल्ट। किसी हॉलो मेटेलिक स्फीयर पे डाला गया, मतलब ये हमारा हॉलो मेटेलिक स्फीयर है जिसका रेडियस कितना दे दिया है, r इक्वल्स टू 0.2 मीटर। तो बोल रहा है इस सरफेस पे जो ही डालेंगे तो सारा चार्ज कहाँ रहेगा,
इसके सरफेस में रहेगा। तो बोल रहा है भैया बताइए हमको कि क्या बताना है, एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर, मतलब फाइंड द पोटेंशियल। पोटेंशियल सरफेस से फाइंड करना है तो सिंपल सा इसके हम लोग क्या मानेंगे, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है, तो ये पूरा चार्ज को हम लोग मान के चलेंगे ये कंसंट्रेटेड है कहाँ पे, यहाँ पे ओरिजिन के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ यदि हॉलो सरफेस की बात आएगी तो उससे हम लोग क्या मान के चलेंगे, चार्ज कहाँ कंसंट्रेट है, इसके सेंटर पे, सरफेस पे नहीं, ठीक है, मतलब गीत गाते रहोगे। तो अब यहाँ पे हम लोग v इक्वल तो क्या जानते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या q बाई r। तो ये हो गया 9 इंटू 10⁹ इंटू q की वैल्यू कितनी है 24 माइक्रोकूलम, q हमको दिया 24 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना, रेडियस जो उसका होगा, तो मतलब कितना है रेडियस 0.2 मीटर। इसको करते हैं सॉल्व, ये कितना हो जाएगा 1080 इंटू 10⁻3। इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा 1.08 इंटू 10⁻6 वोल्ट। तो ये मान लो हमारा एक चार्ज है, क्या है 3 इंटू 10⁻⁻8। एक दूसरा चार्ज हमारा कहाँ है, यहाँ है, इसका मान लिया -2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। अब इस दोनों कहाँ एक नया चार्ज को रखा है, क्या कह रहा है, लोकेटेड 15 सेंटीमीटर अपार्ट, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना 15 सेंटीमीटर। तो व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ऑन टू चार्जेस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो, मतलब कहाँ पे एक पोटेंशियल क्या हो, जीरो। तो लोग मान लेते हैं इस चार्ज से x डिस्टेंस पे पोटेंशियल जीरो है, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल जीरो है, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये 15 है तो 15 सेंटीमीटर माइनस x। तो यहाँ से x डिस्टेंस से पोटेंशियल क्या है, जीरो है। तो यहाँ का पोटेंशियल जो निकालने जाएंगे तो क्या कहते हैं, ये पॉजिटिव, तो यहाँ पर पोटेंशियल पॉजिटिव, तो मतलब इसके कारण ये 0.1 ये 0.2। तो v1 प्लस v2 इक्वल टू कितना, जीरो होना चाहिए। तो v1 की वैल्यू कितनी लिखेंगे, लिख सकते हैं k इंटू 3 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस x प्लस यहाँ क्या है चार्ज माइनस में, यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा इसके कारण निगेटिव, तो लिख सकते हैं k इंटू -2 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर। तो मतलब 15 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो लिख सकते हैं 15 इंटू 10⁻⁻ कितना -2 -x इतना, ये बराबर जीरो। जो ही इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारी x की वैल्यू कुछ आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 0.09 मीटर, इसी को लिख सकते हैं 9 सेंटीमीटर। सेम कहानी हम यहाँ भी कर सकते हैं, इस पॉइंट को इस दोनों के बीच में न रख के इससे क्या करते, दूर रखते, तो मतलब यहाँ न रखते, इस पॉइंट को यहाँ रखते, तो भी क्या होता है, इसके कारण पोटेंशियल निगेटिव, जिसके कारण पोटेंशियल पॉजिटिव। यदि ये पॉइंट कहाँ रखते, एक पॉइंट हम जो माने ये वाला P पॉइंट था, इस पॉइंट को हम यहाँ रखते, तो इसके कारण क्या होता है, अब डिस्टेंस कहाँ से मेजर कर लेते हैं, चलो हम यहाँ से मेजर कर लेते हैं। ये डिस्टेंस यहाँ से मान लो, अब की बार x ये माने, तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ कितना होगा, टोटल x इसमें 15 गया, तो मतलब x माइनस 15 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक का। अब इस चार्ज के कारण पोटेंशियल यहाँ पे क्या होगा, k इंटू 3 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस x प्लस इस चार्ज के कारण यहाँ का पोटेंशियल माइनस है, तो -2 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, टोटल x इसमें से ये गया 15, तो बचा कितना x माइनस 15 सेंटीमीटर में ये। तो 15 सेंटीमीटर से अच्छा है कि हम क्या कर ले, इसको लिख सकते हैं 15 इंटू 10⁻⁻2 मीटर इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 45, मतलब 0.45 मीटर। तो ये हो जाएगा हमारा 45 सेंटीमीटर।
तो यहाँ भी पॉइंट हो सकता है, यहाँ भी पॉइंट हो सकता है। तो इसके पास इसके दो आंसर आ गए क्या, एक ये हमारा, एक जस्ट पहले निकाले थे।